स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञानदीप की वीडियो की फर्स्ट सीरीज़ में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर मनी है, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले मैं आपको मनी के बारे में डिफाइन कर दूं कि मनी होता क्या है। देखो, मनी को हम बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में जानते हैं। यानी मनी का मतलब होता है मुद्रा, यानी मुद्रा से अभिप्राय वस्तु के मूल्य के मापक, विनिमय के माध्यम और संचय के स्रोत से है। मनी को इन तीन कामों के लिए यूज में लेकर आया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, बेसिकली बार्टर सिस्टम का मतलब है कि व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज थ्रू अ गुड्स, यानी अगर आप गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हो, सो दैट पॉलिसी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। और आपको पता है कि पहले ये जो ट्रेंड था, पहले बहुत ज़्यादा यूज में आता था, लेकिन अभी क्या है, मनी को ज़्यादा लोग वैल्यू देते हैं और मनी में लेन देन करते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियां हैं। देखो, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें मैं आपको कुछ कमियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। अगर दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों लोगों के बीच का सेटिस्फैक्शन लेवल एक समान हो सकता है किसी एक को ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो, किसी एक को कम सेटिस्फैक्शन हो। नंबर 2, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि मनी को स्टोर करना बहुत ईजी है, बट आप गुड्स या कमोडिटी को स्टोर कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन ये है, आपको पता है कि गुड्स या कमोडिटी को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और दूसरी बात उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। आपको पता है कि मनी को हम आसानी से स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, यानी पार्ट में, टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं, बट गुड्स या कमोडिटी को पार्ट में, टुकड़ों में दे पाना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं, मनी के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मनी के टाइप में एक होता है फिएट मनी और एक होता है फिड्यूशियरी मनी। देखो, फिएट मनी को हम हिंदी में बोलते हैं आदेश मुद्रा। देखो, फिएट मनी और दोज मनी विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया है। इसमें हम पेपर करेंसी और कॉइन्स को शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिड्यूशियरी मनी। देखो, फिड्यूशियरी मनी और दोज मनी विच इज डिपेंड ऑन अ बिलीव, यानी आप उसको किसी को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो उसको स्वीकार करे। फॉर एग्जाम्पल चेक, अगर मुझे बिलीव है तो मैं सामने वाले से चेक लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो इसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। इसके अलावा एक होता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखो, फुल बॉडीड मनी का मतलब ये होता है कि अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसे हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। देखो, मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है एंड क्रेडिट कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। देखो, जिस मेटल से या जिस पेपर से वो मिलके करेंसी बनी है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। और जो उस करेंसी के ऊपर प्रिंटेड वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मनी वैल्यू ऑफ मनी। अगर कमोडिटी वैल्यू एंड आपका मनी वैल्यू ऑफ मनी दोनों सेम होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, फुल बॉडीड मनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट मनी। अगर मनी वैल्यू ऑफ मनी क्रेडिट कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से अबव है, यानी अगर पेपर पे जो प्रिंटेड वैल्यू है वो उसके मेटल के प्राइस से या उस पेपर के प्राइस से ज्यादा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्रेडिट मनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2000 का नोट है, आप जानते हैं कि उसकी मनी वैल्यू ऑफ मनी 2000 है, क्या उस पेपर की वैल्यू 2000 है? नहीं है, ऑफ कोर्स। तो इसे हम क्या बोलोगे, क्रेडिट मनी, क्योंकि मनी वैल्यू ज्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास, यानी पब्लिक के पास जो अवेलेबल करेंसी है या उसका जो स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज हु सप्लाई मनी। मनी की सप्लाई कौन करता है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मनी की सप्लाई हमारी गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक करता है, इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, एंड लास्ट कमर्शियल बैंक। इन तीनों के द्वारा इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट किया जाता है, मनी की सप्लाई की जाती है। तो हम फिलहाल मनी के चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।